यूएस अलाउ इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 days। तो 30 दिन के लिए ये हमें रशियन ऑयल अलाउ कर रहे हैं, मतलब हम परचेस कर सकते हैं। हु वी आर, ना तो ये ब्रिटिशर्स हैं, ना हम गुलाम हैं, ना ये 47 से पहले की बात है, तो इसी को समझेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, चलो ठीक है, सन की इंसान है, उसकी बात का जवाब देना ही क्या है, क्योंकि वो पागल हो चुका है। मगर फिर भी क्या वो ऐसी बात बोल रहा है जो हमें आवाज देनी चाहिए या बात उठानी चाहिए, या फिर हमारी जो एक्शंस है, हमारी जो एक्टिविटीज है, वो क्या शो करती हैं? वी विल सी हियर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, कि एक्चुअल में जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं या जो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि हम जो है भाई 30 दिन के लिए, जो इनके यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो भी एक बंदे हैं, उन्होंने बोला है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं रशियन ऑयल फॉर 30 डेज के लिए, यूएसटीटी और जो स्कॉट बेसेंट है, इन्होंने बोला हुआ है। और ये टेम्परेरी मेजर है, इन्होंने बोला कि भाई आप डायरेक्टली वो हमेशा तो नहीं ले सकते, क्योंकि आई विल नॉट अलाउ यू। अब हो क्या रहा है, क्योंकि देखो जो पूरा वार शिफ्ट हो चुका है इधर ईरान के अंदर में, इधर से इसराइल, और ये जो भी यहाँ पर तो सारी चीजें ईरान ने तोड़ फोड़ के खराब कर दी हैं, क्योंकि जितनी भी आंखें थी या कह सकते हो सेंसर्स ऑफ द यूएसए थे इन एरिया में, उन्होंने सबने खराब कर दिए। और ये वाला जो पॉइंट है, जिसे हम स्टेट ऑफ हार्मुज भी बोलते हैं, इसको उन्होंने चुप कर दिया। अभी आप इसकी अगर सैटेलाइट इमेज देखोगे तो यहाँ पर सारी शिप्स लगी हुई हैं और यहाँ से लेकर कोई भी आगे नहीं जा रही है। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ ऑलरेडी, और नॉट इवन हमारे यहाँ, दुनिया भर में इसको लेकर के जो ऑयल क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो बढ़ेगा। और जब एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा, उसी वजह से इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे जो कि सस्ता था, अभी हम जब फिर से वापस गए हैं रशिया के पास, तो जो हमें स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। अभी उन्होंने शायद 2.5 या $3 पर बैरल के रेट बढ़ा दिए जो डिस्काउंट में थे। और एक बैरल इज इक्वल टू 1.58 पॉइंट कुछ मतलब लीटर होता है। सो 100 सॉरी 158 लीटर, ठीक है। तो इतने रुपए में हमें कुछ ये लगभग, अभी जो रेट चल रहे हैं अगर देखा जाए क्रूड ऑयल के, तो अभी 90 के समथिंग पहुंच गए, 86 के। और कुछ दिन पहले 70, 65, 70, 72 थे। तो मतलब ये जो एनर्जी क्राइसिस है उसके रेट तो बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। और जो जो चोक कर रखा है जो पूरा स्टेट ऑफ हार्मोज, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं बेसेंट साहब, उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई इनको आज़ादी दे दो। और ये आज़ादी इंडिया को दी क्यों जा रही है? हम गुलाम है क्या? तो इन्होंने बोला कि शिपमेंट में डिले हो रही है, अपने रशियन जो अपने जो ऑयल को को है वो आप प्रोटेक्ट कर लो। रशिया जो ऑयल है ऑलरेडी स्टैंडर्ड एट सी, और उसमें भी कंडीशन क्या डाली हुई है कि आप रशिया से तेल तो खरीद सकते हो, लेकिन सिर्फ वही तेल खरीद सकते हो जो उनके टैंकर्स ऑलरेडी समंदर में खड़े हुए हैं। आप रशिया की मेन लैंड से तेल नहीं खरीद सकते हो। दिस इज द ऑर्डर फॉर मी एज इंडिया। किसका? यूएस जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही होगा, बाकी उन्होंने बोला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट नोट ये है कि शॉर्ट टर्म का नोटिस दिया गया है, 30 डेज का टाइमलाइन दी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप नॉट डूइंग द सेम थिंग फॉर दिस टाइम। हमेशा से वो लंबे समय से इंडिया के साथ ये करते रहे हैं। और ये है शिपमेंट पूरा के एक तरीके से हमारी जितनी भी, नॉट इवन हमारी, पूरी दुनिया की, मतलब जिधर भी जितने भी ईस्ट में, चाहे वो सिंगापुर से लेके जापान हो, चाइना हो, इन सबका जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, वो यहाँ से निकल के आता है। और दुनिया की 20% ऑफ द क्रूड ऑयल, एनर्जी, गैस, एलएनजी यहाँ से निकल के आती है। और हमारी तो लगभग 50% आती है। एज इंडिया हम अपनी 80 से 90% के समथिंग जो ऑयल है, एनर्जी है, वो बाहर से खरीदते हैं, हमारे पास तो कुछ निकलता नहीं है। और उसका 50% इस वाले जो स्टेट ऑफ हार्मोज है यहाँ से आ रहा है। इसी को लेकर के सबसे ज्यादा कंसर्न है। अगर ये लंबे समय तक युद्ध चला तो वी विल क्रैश डाउन, मैश डाउन, क्योंकि हमारे पास जो हमारे स्टोरेशन है, अभी बोला जा रहा है कि 25 डेज तक हम इसको सेफ रख सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व हैं। और एलएनजी के भी रिजर्व हैं। तो कल हरदीप पुरी ने आकर के बोला था, लेकिन सच्चाई ये है, कल ही हरदीप पुरी ने बोला है और आज ही 60 रुपीज पर सिलेंडर जो घरेलू एलपीजी है उस पर बढ़ गए हैं, और जो कॉमर्शियल है उस पर भी बढ़ गए हैं। जबकि उन्होंने कल बोला था कि कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही है। तो किस बेस पे बोल रहे हैं? या तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि घबराने की बात है कि नहीं है, और अगर जानकारी थी तो वो झूठ बोल रहे थे। ये दोनों में से एक बात तो सही हो सकती है, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती हैं। खैर, अब इसकी वजह से दिक्कत ये हुई, जो ईरान ने ब्लॉक किया है उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, अब ये जो ऑयल टैंकर्स हैं ये भी नहीं जा रहे हैं। फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इंश्योरेंस कर नहीं दे रही हैं, क्योंकि कोई भी टैंकर जाता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती है इन्वॉल्व, कभी कोई रिस्क हो तो, क्योंकि बहुत पैसे वाली चीज होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि वार के अंदर ऑलरेडी वार चल रही है, तो हम कैसे उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं। और जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से निकल ही नहीं रहा, चेक पॉइंट बन गया और पूरा चौक बन चुका है। अब स्टेट ऑफ हार्मोज मैंने पहले बताया, 55% ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट, हम जितना भी अपना इंडियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 55% सिर्फ सिर्फ हम स्टेट ऑफ हार्मोज से लेते हैं।
और जब वो डिस्प्यूट होगा, जब वहां पर केस इशू आएगा, तो इसके जो ऑयल के प्राइस हैं वो भी हाइक होंगे, शिपिंग डिले होगी, और जो सप्लाई चेन है, जो हमारी सप्लाई इन अनसर्टेनिटी है, ऑलरेडी हमने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो रिजर्वायर्स मतलब बनाए हुए हैं रिजर्व के, वो हमारे साउथ के यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर इंदौर में भी, सॉरी इसमें चेन्नई में भी है, आंध्र प्रदेश में, तो हमने ऐसे बनाए हुए हैं, बस यहाँ तेल आएगा, यहाँ पर हम उसको स्टोर करके रखेंगे। बट हमारे पास बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि अराउंड 2 बिलियन डॉलर, सॉरी 2 बिलियन जो बैरल है, उसकी डेली की हमारी खपत है, और हम 25,000 30,000 तक हम उसको स्टोर कर पाते हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो अब मान लो जो रिस्क है वो यही है कि भाई देखो, ऑलरेडी ये बोला गया कि जो पहले 65 और 70 के समथिंग पर बैरल डॉलर चल रहा था, $1 का, अब ये 90 तक पहुंच गया, और हो सकता है आगे जाए। जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि 150 तक भी जा सकता है। हालांकि ये दुनिया के में सबसे अच्छे दौर में चल रहा था क्रूड ऑयल, ऑलरेडी जो कोविड आया उसमें तो लोग फ्री में देने को तैयार थे। वैसे भी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय 110 120 तक था, लेकिन अभी 80 85 या 70 तक चल रहा था। अब इसकी वजह से इंडिया का जो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो करेंसी है वो बहुत गिरती जा रही है, और जो तेल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमने ब्रिक्स की करेंसी बनाने की बात करी थी, जो कि अब पीछे हम हट चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डॉलर को डी डॉलराइजेशन ना हो इसके चक्कर में डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। तो जब हम अपनी करेंसी डॉलर में देंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ेगा। तो एक तरीके से हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो और ज्यादा डिप्लीट होगी मार्केट में, रुपया ज्यादा हमें देना पड़ेगा, और तेल खरीदने के लिए डॉलर खरीदे जाएंगे, और डॉलर से फिर हम तेल खरीदेंगे। अब ईरान की तो कंडीशन ऐसी है नहीं, तो जिस भी कंट्री से खरीदेंगे, एक पूरा सप्लाई चेन सिस्टम है जहां से हमें वो सारी चीजें, दैट ऑल द क्रूड ऑयल्स हमें खरीदना होगा अपनी डॉलर में, और डॉलर हमें खरीदना होगा अमेरिका से। और इसकी वजह से जो इंडिया के जो करंट ऑयल रिजर्व सिचुएशन है इंडिया की, वो डिप्लीट हो रही है, दिन पे दिन कम होती जा रही है, सीधी सी बात है। और अभी तो हालात ये भी हो गए हैं कि कुछ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ऐसा बोला जा रहा है मोरबी में, गुजरात के अंदर भी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, एलएनजी की कमी हो रही है, ये सारी चीजें। हालांकि ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि 50 डेज का टोटल हमारे पास फुल रिजर्व है, 50 दिन तक घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इंडिकेशन, इंस्ट्रक्शन ऐसे दिख रहे हैं, मार्केट में जो एक हाइक है वो बनी हुई है कि भाई तेल खत्म हो रहा है। तो ये तो एक अनसर्टेनिटी है। जबकि 25 दिन का जो क्रूड ऑयल है और 25 दिन का पेट्रोल डीजल है। क्रूड ऑयल मतलब ये है कि उसमें सारी चीजें होती हैं, उसमें पेट्रोलियम जली होती है, उसमें और दूसरी चीजें होती हैं, और उससे फिर प्योर करके, या हम रिफाइनरी में ला करके प्योरीफाई करके उससे ऑयल निकालते हैं, उससे फिर गैस भी, हमारे दूसरे जो क्रूड गैस आती है वो निकालते हैं। तो एक तरीके से हम प्यूरीफाई अपने इंडिया में ही करते हैं, वहां से कच्चा तेल लाते हैं, कच्चा तेल प्यूरीफाई करके उसको पेट्रोलियम डीजल में निकालते हैं, और उसे फिर भूटान नेपाल में भी बेचते हैं। ये एक प्रोसेस हम करते हैं। तो क्रूड ऑयल हमारे पास जो है वो 25 दिन का है, और हमारे पास जो अपना पेट्रोल डीजल जो रिफ्रेश करके हमने बनाया है वो भी 25 दिन का है। तो मतलब 50 दिन मान लो अगर हम उसको आगे चलाएं, लेकिन हम ड्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब गवर्नमेंट का ये एश्योरेंस है कि जो फ्यूल है वो सप्लाई इज करंटली एडिक्वेट, हमारे पास पूरी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर बताया कि कल ही हरदीप पुरी आके बोले कि हमारे पास सब कुछ है, पूरी है। और आज जो घरेलू गैस है, जो डोमेस्टिक गैस है, एलपीजी, उस पे पैसे बढ़ा दिए गए। अब एक ऑप्शन ये हो सकता था, जो कि हम ले भी रहे हैं, कि भी रशिया से तेल खरीद रहे थे ऑलरेडी। अब जो सरकार की साइड है वो ये कहती है कि हमने रशिया से तेल खरीदना कभी बंद ही नहीं करा, डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे जितने भी ट्वीट करे। और ये बात सच भी है कि फरवरी तक भी अभी हम तेल खरीद रहे हैं, फर्स्ट वीक तक। लेकिन जो उसके अंदर इम्पोर्ट है, जो हम जितना कर रहे हैं उसके अंदर गिरावट जरूर आई है, अराउंड 50% तक हमने गिरावट उसमें देखी है। मतलब अगर 4 ट्रिलियन का खरीद रहे थे, तो हम 10 या 15 ट्रिलियन तक का खरीद रहे हैं, तो ये कहानी है। अब रशिया से जो तेल अगर आएगा भी, मतलब जो हम ले भी रहे थे अभी, तो हमने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें परमिशन दी है, वो ये बोला है कि भाई आप जो, आपकी अलग अलग समंदर के अंदर इनके टैंकर खड़े, वहां से ले सकते हो। अब या तो हम इसके जो रास्ता हमने खोजा था, हालांकि बन तो नहीं पाया, एक जो रशिया और इंडिया ट्रांजिट रूट था, यहाँ से हम ला सकते हैं, क्योंकि इनका ये वाला इलाका है जो रशिया का, वो वाला यूरोप में आता है, और यहाँ पर इनके रिसोर्सेज है, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी इधर ही रहती है। थोड़ा सा नीचे और दिखा देते हैं डिटेल में, ये वाला। और ये एक पूरा कॉरिडोर है जो हमने कोशिश करी थी बनाने की, हालांकि बन नहीं पाया। इसी का हिस्सा था हमारा ईरान का जो चावरा पोर्ट है, जिसे छोड़ के हम भाग आए हैं। $1 मिलियन हमने उसमें लगाए। ये था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी जो स्टैंडर्ड रूट है उससे ही हमें लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रूट हमारा ये है। तो अब कहीं ना कहीं जो हमने इसको, इस वाले पॉइंट को तो बाईपास कर दिया है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर ऑलरेडी हुतीस बैठे हुए यमन वाले, यहाँ भी खतरा तो है। लेकिन चलो ठीक है, उनसे बातचीत करके इंडिया को देने, मतलब पेट्रोल ला सकता है, अपना क्रूड ऑयल ला सकता है। अब जो सरकार का दावा है कि भाई हमने जो है वो खरीदना बंद नहीं करा, ये बात सही है, खरीदना बंद नहीं करा। लेकिन अगर आप डेटा देखो तो 2025 में हम 33% अपना जो भी क्रूड ऑयल है, 100 लीटर अगर खरीद रहे थे, उसमें से 33% रशिया से खरीद रहे थे। पिछले 2 महीने में हमने 27% करा, और जनवरी 2026 में 19% कर दिया। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर द ट्रम्प ट्वीट्स, और ट्रम्प ने जिस तरीके से धमकाया है। तो ये बात भी सही है, हम पिछले 44 महीने के सबसे लोएस्ट लेवल पर हैं। 1.98 बिलियन वर्थ का रशियन क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, जबकि इससे
इस 44 मंथ के अंदर अंदर लगातार हमने कम करा और 44 मंथ में आकर सबसे कम रेट पर है। मतलब अब हम केवल 19% खरीद रहे हैं, जहां हम 33, 34, 40 तक पहुंच गए थे। और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं हम मान तो रहे हैं वो, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जो प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट का, जिसने बोला है कि आप रशियन जो तेल है उसे कम करना पड़ेगा, और उसके पीछे उनका जो नैरेटिव था, आप सोचो क्या है उनका कहना है कि आप यूक्रेन वार को फ्यूल कर रहे हो, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, उसे पैसे दे रहे हो, और वो पैसा हथियार बनाने में लगा रहा है, और हथियार बना करके यूक्रेन पर दाग रहा है, और यूक्रेन की जो है वो युद्ध में जा रहा है। मतलब ये लोग पूरे यूरोप मिलकर के यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, मतलब रशिया को कुदाया इन्होंने। इनके ऊपर कोई भी बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, क्योंकि कमजोर इंसान है तो फिर हाँ, गला दबा लो। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि चाइना को देखो भाई, चाइना भी तो है ना, हमारा पड़ोसी है, उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सब देखो, थोड़ा सा समझ आएगा वो कैसे खेलता है गेम को। चाइना की जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, वहां पर कोई भी शिप रुक नहीं रहा, उसके लिए अलाउ है, रशिया के लिए अलाउ है, ये लोग जाकर के आराम से तेल लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है। चाइना इज कम्पीटिंग विद इंडिया फॉर रशियन ऑयल्स, और चाइना रशिया से भी खरीद रहा है। एट द सेम टाइम चाइना ईरान से भी खरीद रहा है बहुत सस्ते डिस्काउंट पे, प्राइसेस पे। ईरान तो दे ही देगा डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास दो ही तो मार्केट है, चाइना को बेच सकता है या रशिया को बेच सकता है। इंडिया खरीद रहा था तो इंडिया ने चाइना ईरान से खरीदना तो पहले ही 2019 में, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तभी बंद कर दिया था हमने उससे खरीदना ईरान से। और बचा रशिया, तो रशिया से अभी बैन लगा दिया, तो चाइना को फायदा हो रहा है। तो चाइना का एक तो ये स्ट्रेटेजिक उसका है कि भाई इसमें वो जाएगा ही जाएगा। इसके कंसिक्वेंसेस यही होंगे कि जब आप वो जो कर दोगे इस टाइप की चीजें, क्रूड ऑयल रशिया में स्टॉप ऑफरिंग द डिस्काउंटेड प्राइसेस, जो कि पहले ही बोला गया भाई, अब रशिया के पास, अब आप जाओगे खरीदने के लिए तो रशिया तो नहीं देगा डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि पहले तो दोस्ती के नाते दे रहा था, अब एक व्यापारी के नाते देगा। जो कि बात सच भी है, रशिया ने बोल दिया कि भाई आपको डिस्काउंटेड प्राइस तो नहीं देंगे। पर ये बात भी सच है कि आप जब अपना स्टैंड नहीं ले सकते हो, तो उस टाइम पे जो सामने वाला है वो ये सोचेगा आपको अब दोस्त की तरह नहीं, आपको अब तो सीधा सीधा वही हम आपको एक कस्टमर की तरह डील करेंगे। क्वाड की एक ग्रुप है क्वाड का, जिसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को आना था, लेकिन हुआ क्या कि चाइना के खिलाफ बनाया, वो तो चाइना ने कुछ बोल दिया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आया। तो अब ऑस्ट्रेलिया कब से बोल रहा है कि हमें क्वाड में शामिल कर दो, लेकिन एज इंडिया हम भी उसका विरोध करते हैं कि भाई तुम्हारी अपनी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, आप वो चाइना की वजह से, रशिया की वजह से या अमेरिका की वजह से अपने आप को पीछे लेते हो, तो फिर ऐसे इंसान का भरोसा कौन करेगा। सेम सिचुएशन अराइजेस अपॉन मी आल्सो, अपॉन इंडिया आल्सो, कि भाई हमें भी तो, हमारी भी तो यही कंडीशन है। अगर रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, सॉरी यूएसए बोल रहा है कि आपको तेल नहीं खरीदना, तो हम नहीं खरीदना, तो इस ऐसी सिचुएशन में दूसरे दुनिया के लोग हमारे साथ कैसे खड़े होंगे। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखें तो वो तो दिखाई देगा भाई, हमारी जो डी रुपी हो रहा है, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, आज हम 90 के समथिंग पहुंच चुके हैं पर डॉलर। और वो और गिरेगी, क्योंकि अभी हमें जितना भी अपनी एनर्जी खरीदनी होगी वो एनर्जी में डॉलर में ही खरीदेंगे, और डॉलर परचेस करना होगा, और जैसे ही परचेस करेंगे तो हमारी बल्क ऑफ द मनी मार्केट में जाएगी बाहर। जैसे ही बल्क ऑफ द मनी मार्केट में जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई जब ज्यादा होती है, और इस तरीके से जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरती जाती है। और हमारी मजबूरी है, अपनी एनर्जी तो सिक्योर करनी है। इसी वजह से जो मूडीज की रिपोर्ट है, एनालिसिस है, उसने बोला है कि रुपी डिप्लीशन होगा, हायर इन्फ्लेशन होगी, वर्सनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बैलेंस होगा, मतलब ज्यादा पैसा हम बाहर देंगे और कम पैसा हम लेकर के आएंगे, मतलब निगेटिव हमारा ट्रेड होगा। और ये चैलेंजेस है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को, जो हमने अभी तक आरबीआई के थ्रू जो भी पॉलिसीज बनाई है अपनी इकोनॉमी को रन कराने के लिए, लॉन्ग रन में वो पूरी तरीके से क्रैश होंगी। उन पे फिर से हमें रीअसेसमेंट करना होगा और रिफॉर्म करने होंगे, क्योंकि हमने इस पूरे जो सिनेरियो है, इंटरनेशनल पॉलिसीज है, इस बार जो उनको सोच के तो बनाई नहीं थी। अब पॉसिबल यही है, गवर्नमेंट का रिस्पांस तो ऑलरेडी पहले ही आया है कि भाई फ्यूल की सब्सिडी पूरी है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बट हमने देखा आज ही बढ़ गए रेट। तो ये सारे जो ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड ऑयल्स हैं, ऑयल के रूट्स हैं, यहाँ से आता है सबसे ज्यादा। आप देख लो सबसे जो वेथ वाला पूरा रूट है यही है, स्टेट ऑफ हार्मुज, यहाँ से भी आता है। बाब अल मंदेब जो यमन का जो पोर्ट है, लेकिन यहाँ से उतना नहीं आता है। बाकी ये रूट है, बाकी रूट है, अमेरिका से भी आता है, वेनेजुएला से भी इधर जाता है, तो ट्रंप ने वेनेजुएला को उठा ही लिया है। एंड कुछ कुछ देशों से इधर आता है। तो ये पूरा एक रूट है, और इस रूट में आप देखोगे तो कितने ज्यादा जगहों से आ रहा है। अमेरिका खुद भी सेल करता है, और अमेरिका वेनेजुएला का उठा के भी ले जा रहा है ना। फिर यहाँ पर ये जो पूरा गल्फ सेंट्रल, ये जो एशियन है कंट्रीज, जितने भी कह सकते हो, मिडिल ईस्ट, यहाँ से पूरी दुनिया में जा रहा है। देखो यहाँ तक, यहाँ पर सब जगह ये तेल निकलता जा रहा है। तो ये एक मेन रूट है जिसको चोक कर दिया है ईरान ने। और अब तेल को छोड़ भी दो, क्रूड ऑयल छोड़ दो, तो गैस भी तो हमारी कतर से ही आ रही है। हमारी 40-50% गैस जो भी हमारी घरेलू गैस है या कॉमर्शियल जो होटल्स में जलती है, सारी हम वहां से ले रहे हैं। जिसकी वजह से हमने बताया कि भाई ऑलरेडी 60 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं, और बोला गया कि 21 दिन के अंदर, पहले हम 21 दिन में 2 बार भी ले सकते थे, लेकिन अभी 21 दिन से पहले बुकिंग करनी होगी आपको, 21 दिन के अंदर ही आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। अदरवाइज यू विल नॉट गॉट एनी सिलेंडर, बिकॉज देयर आर द शॉर्टेज ऑफ एलएनजी, एलपीजी।
तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास भी ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो एक जंग जो है वो किसी छोटे इलाके में भी अगर होती है तो इसका इम्पैक्ट, क्योंकि पूरी दुनिया आज ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है, एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है, और उसका असर हमें देखने को मिलता ही है। और जो 19 किलो वाला हमारा सिलेंडर है, कॉमर्शियल सिलेंडर में फेस सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा बोला गया कि उसको लेकर के भी दिक्कत होगी। और मोरबी में ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंट है, उन्होंने अपने तो ऑपरेशन बंद कर दिए। पब्लिक को एडवाइस दी गई है इस बारे में कि भाई आप यूज करो कुकिंग फ्यूल केयरफुली, जो भी आप खाना वाना बनाते हो तो केयरफुली। डोंट नो कि केयरफुली का मतलब क्या है, कैसे केयरफुली यूज करेगा, बंदा खाना ही बनाता है, वैसे कौन सा गैस पे बैठ के सिक रहा होता है। तो फिलहाल फिर भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप केयरफुली इसका यूज करो। और तो अगर समरी पूरी देखो डिटेल में, तो यूएस हैज टेम्पररी अलाउ इंडिया। तो टेम्पररी अलाउ इंडिया, दिस इज अ वेरी हीनियस कंडीशन, कि वो हमें बोल रहे हैं कि आपको नहीं खरीदना है या खरीदना है। दिस इज द मीन्स अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है वो स्ट्रेंड हो रही है ड्यू टू द इराक ब्लॉकेज। तो ये दिक्कत है, और ये धीरे धीरे जैसे ही ये युद्ध बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे ये जो सप्लाई चेन है वो हर्डल होगी। और हर किसी पे, जापान पे, हालांकि जापान के रिजर्व बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दुनिया में कहीं भी रिजर्व कितने भी हो, सप्लाई चेन टूटती है तो रिजर्व डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। ऑयल प्राइसेस हैव राइजन शार्पली, क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया में है और सप्लाई हो नहीं रही है, तो ये इसके प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो एक बार जब एनर्जी पे प्राइस बढ़ते हैं, फ्यूल पे प्राइस बढ़ते हैं, तो हर कमोडिटी पे बढ़ते हैं। क्योंकि कपड़े से लेकर के, सब्जी से लेकर के, आपकी दूसरी सप्लाई चेन से लेकर के, डिलीवरी से लेकर, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। जहां जहां ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा, भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट के ऊपर ही बढ़ेगा। ये सबसे नुकसान होता है जब भी एनर्जी सेक्टर्स में पैसे बढ़ते हैं। और इंडिया के पास ऐसा बोला जाता है कि हमारे पास जो 50 दिन का फ्यूल जो ऑयल रिजर्व है, लेकिन अभी सच्चाई ये है 25 डेज बोला गया है। लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि किसी ने जाके देखे नहीं है, और सरकारें जहाँ के भी हो, हालांकि बोलना भी ऐसे ही चाहिए, एक पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सरकारों का काम ये होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें जनता के अंदर कि कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस 30-40 या 60-40 चलता है, अगर बिल्कुल झूठ हो तो फिर गलत बात है, क्योंकि फिर जनता उस हिसाब से अपना केयर करेगी। सो लेट्स सी कि क्या होगा। हमने कोशिश करी है ये सारी चीजें बताने की कि जो पूरा खेल है तेल का, उसमें हमारा तेल कहीं ना निकल जाए। और हम जिस तरीके से, चाहे वो श्रीलंका के पोर्ट से आगे, मतलब इंटरनेशनल वाटर में ही, जो ईरान के एक सिविलियन कह सकते हो, क्योंकि वो एक जो ड्रिल थी, एक जो मतलब एक्सरसाइज थी यार नेवी की, उसमें आया था उनका ईरान का एक शिप, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। हालांकि पर्ल हार्बर पर भी जब जापान ने सेकंड वर्ल्ड वार के समय अटैक किया था, उस समय पर भी उन्होंने मतलब इस टाइप की चीजें तो नहीं करी थी, जो डूब रहे थे उन्होंने तो बचा ही लिया था। और वैसे भी नाजी कितने भी ब्रूचल हों, कितने भी नाजियों के बारे में बोला जाए कि वो दुनिया की हर जगह जाकर अटैक करते थे, लेकिन अगर कभी भी वो शिप डुबोते थे तो शिप के लोगों को बचा लेते थे। शिप ठीक है, वो एक सिंबॉलिक चीज है। तो यहाँ पर अमेरिका ने उन्हें मरने को छोड़ दिया। दिस इज द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ जो डिक्टेटरशिप कह सकते हो, और जो डेमोक्रेसी का चेहरा लगा करके, डेमोक्रेसी, सिविल राइट, ह्यूमन वैल्यूज, फंडामेंटल राइट्स, इन सब की बात करके जो आते हैं, और वो इंसान को मरने छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, ये शिप तो था ही नहीं ना, जंग का पार्ट ही नहीं था, वो तो एक आर्मी के दूसरे मॉक ड्रिल में गया हुआ था, वो एक ज्वाइन करने के लिए एक्सरसाइज, और वो वापस आ रहे थे। तो दिस वाज द होल थिंग। अब देखना ये है कि ये जितना ही आगे खींचेगा, दिस वॉर विल गो बियॉन्ड द 1-2 वीक, ऑलरेडी 1 वीक तो हो ही चुका है। तो धीरे धीरे जो दायरा है वो कसता जाएगा। एंड इसका जो असर है वो दुनिया के किन किन देशों में पड़ेगा, नो वन नो, और किस किस एंगल से पड़ेगा, वो देखने की बात है। तो दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। बाकी इस तरीके की वीडियोस और रिपोर्ट्स हम और लाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट्स सी।